प्रिय और सम्मानित भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान। एक दौर और जमाने में राज्य मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट कबीना मंत्री रहे हैं। एक दौर में एक बार नहीं, दो दो बार लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं। मगर आज भले ही कैबिनेट में ना हो, आज भले ही मौजूदा विधायक ना हो, मगर जनता में जो छाप, जो पकड़ देखने को मिलती है वह देखने के लायक है। सुबह सवेरे उठकर ईश्वर का नाम लेकर पूजा पाठ करने के बाद कई घंटे अपने आवास पर जनता की जन सुनवाई करते हैं। ऑफिसर्स अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि ये काम आज ही हो जाने चाहिए। उसके बाद अपने इलाके की जनता में पहुंच जाते हैं। चाहे कन्यादान, विवाह, शादी के प्रोग्राम हो या फिर 13वीं के प्रोग्राम हो या फिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र हित में प्रोग्राम हो, उसमें अपना शेड्यूल को बिजी कर लेते हैं। और दोस्तों, बार बार मंदिर में देखा जाता है कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अपने इलाके की जनता की सेवा के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना और विनती भगवान से कर रहे हैं। बार बार उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय, मजबूत, कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को लेकर, देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के उत्थान में और विधानसभा की विकास कार्यों को लेकर हमेशा ग्राउंड पर देखा जाता है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता माननीय सुरेश राणा के बारे में। ये जो सारी चर्चाएं मैंने की हैं, मेरी चर्चाओं के दौरान आप समझ गए होंगे कि मैं सुरेश राणा की बात कर रहा हूं। वो सुरेश राणा जिसके ब्रेन और हार्ट में जनता के लिए अटूट प्रेम, चाहे विधानसभा की जनता हो या फिर किसी और विधानसभा की जनता हो या दूसरे जनपद की जनता हो या पूरे उत्तर प्रदेश की इलाके में रहने वाली जनता हो, उसके लिए जितने मुलायम, जितने सॉफ्ट, जितने कर्मठ, जितने एक्टिव, ये सब चर्चा कहें तो कम है। और दोस्तों, आरोप भी जनता बहुत लगाती है, मगर वह जनता भारतीय जनता पार्टी की नहीं, विरोधी पार्टियों की होती है। समाजवादी पार्टी की लॉबी होती है, कांग्रेस और बसपा की लॉबी होती है। क्योंकि अगर विरोधी नहीं होंगे तो मजबूत प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा। और कई बार विरोधी सुरेश राणा की तारीफ भी अपनी दबी हुई जबान से करते हैं। ये कई बार देखा गया है। दोस्तों, योगी जी के जितने नजदीक आज भी पूर्व विधायकों में काउंटिंग गिनती सुरेश राणा की होती है। दूसरे विधायक दूर दूर तक इस फेरिस्त में नजर नहीं आते हैं। जब एमएलसी का दौर आता है, जब राज्यसभा का दौर आता है, जब कैबिनेट मंडल में नामों की चर्चा आती है तो सुरेश राणा का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो सियासी पंडित हैं, कि सुरेश राणा को कैबिनेट में या राज्यसभा में, एमएलसी में इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मजबूत सीएम है योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज जी और सुरेश राणा जी एक ही समाज से हैं, सनातन प्रेमी के साथ साथ राजपूत ठाकुर समाज से आते हैं। ऐसा ना हो कि योगी जी के बारे में विरोधी पार्टी ये बोल दे कि सुरेश राणा को इसलिए कैबिनेट, राज्यसभा, एमएलसी में लिया गया है कि योगी जी की बिरादरी और समाज से हैं। क्योंकि लोग पहले ही कहते हैं कि ऐसा क्या टैलेंट है सुरेश राणा के अंदर जो योगी जी के हार्ट में 2400 घंटे एंट्री मार कर रहते हैं, कि जो बड़े स्तर के प्रोग्राम होते हैं सीएम योगी के, आज भी सुरेश राणा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री होने के बावजूद उनकी बराबर में कुर्सी पर देखा जाता है। दोस्तों, जब इंसान, बंदा पूरी ईमानदारी, नेक नियत, मंजिल आसान से जनता हित में काम करता है तो फिर चाहे पूर्व विधायक हो या फिर मौजूदा विधायक, उसको सीएम के आसपास की कुर्सी पर देखा जाता है। और इसमें
बिल्कुल सच्चाई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा के नजदीक साथियों में और फहरिस्त में सुरेश राणा को नजदीक और करीब माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। चर्चा यह भी होने लगी है कि सुरेश राणा थाना भवन से चुनाव लड़ेंगे या फिर चरथावल से, या फिर भारतीय जनता पार्टी योगी जी उनको किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। मगर सियासी पंडित और उनके चाहने वाले, किसके, सुरेश राणा के चाहने वाले समर्थक सहयोगी कहते हैं कि सुरेश राणा की आज भी भारतीय जनता पार्टी में वो छाप, वो बात है, जिस विधानसभा से चाहेंगे वहां से लड़ सकते हैं चुनाव, वहां से लड़ सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं कि इस वीडियो पर, इस पूरी रिपोर्ट पर जो हमने एक्सप्लेन किया है, आपका क्या नजरिया है। भारत एक बार फिर नमस्कार और अपने देश की सेना को जय हिंद, धन्यवाद।